तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान हुकूमत से शफाफ इलेक्शन पर बातचीत के लिए तैयार। बहरान का वाहिद हल मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन है। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। नए इलेक्शन तक आर्मी चीफ की तौसी के सवाल पर कहा, वकील क्या कहते हैं, आईनी माहिरीन क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए फैसले करने होंगे। ये इलेक्शन जीत कर आ जाए, फिर आर्मी चीफ लगा लें। कराची में काली घटाओं और तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। कुछ ही देर में शहर की कई सड़कें तालाब बन गईं। शदीद ट्रैफिक जाम से शहरियों को अजियत का सामना। कहीं गाड़ियां बंद तो कहीं शहरी मोटरसाइकिलों को धक्का लगाते। बारिश के बायस टावर स्टॉप पर रेड लाइन बसों में भी पानी दाखिल हो गया। बल्दिया टाउन लांढी और मलीर काला बोर्ड में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक। मिठाई कॉलोनी में घर की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। सबसे ज्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर 25.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कई परवाजों का रुख मुल्तान और लाहौर की जानिब मोड़ना पड़ा। शाम के वक्त औसत अज़ामी देखने को मिली। सड़कों, बंदों और सेम नालों को कट पर कट लगाना भी बेकार। मंछर झील के पानी की दादू शहर की तरफ तेज रफ्तार पेशकदमी जारी। चंद किलोमीटर दूर अहमद खान जतोई तक पहुंच गया। 300 से ज्यादा देहात जेरे आब आ चुके। इंतजामिया ने टलई के करीब लड़काना सहवन बंद में 20 फीट कट लगाकर पानी का रुख दरियाए सिंध की तरफ कर दिया। बादानी भांड लिंक रोड पर भी कट लगाया गया। मकीनों की बड़ी तादाद रिंग बंद की मजबूती के लिए सरगर्म। सैलाबी रेलों से 310 देहात डूब गए। विंड स्टेशन को बचाने के लिए 2.5 किलोमीटर तवील बंद कायम। भान सईदाबाद और करीबी इलाकों में 200 गांव डूब गए। सैलाबज़दा सूबा बलूचिस्तान में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। साहिली शहर हब समेत जिला लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तो गियानी से कोयटा कराची शाहराह फिर बंद होने का खदशा। तूफानी बारिशों और सैलाब से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। 17 रोज में ऑपरेशन की बंदिश से 15.5 अरब रुपए से जायद का नुकसान। सिंध और बलूचिस्तान में 14 अरब रुपए के नुकसानात का तखमीना। लाहौर कराची ट्रैक बहाल करने के लिए ट्रायल होगा। मुसाफिर ट्रेनें 15 सितंबर तक बहाल होने का इम्कान। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा इकदाम। सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज के हुक्म पर चंदा जमा करने का ऐलान। कौमी सतह पर मदद के लिए टीवी पर बराह रास्त नशरियात का भी आगाज कर दिया गया। सऊदी अरब अवामी सतह पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड्स जमा करने वाला पहला मुल्क बन गया। बड़े पैमाने पर फंड्स जमा होने का इम्कान। ये बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट क्या एक दफा फिर कोई प्लान है चेंज करने का? वो हर वक्त प्लान हमारे पास जो है उसकी ऑप्शन मौजूद है कि जिस वक्त हमें फीजिबल लगेगा हम जरूर वो एक्ट करेंगे उसके ऊपर। कुछ काम उस पे हो चुका है? बिल्कुल, फिर सियासी काम हो रहा है। अच्छा। वो सियासी एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, कानूनी आईनी ऑप्शन है। हम उसको जरूर एक्सेप्ट व्हेनेवर वी फील कॉन्फिडेंट कि हमें एतमाद होगा कि भाई ये कामयाब हो जाएगी, हम उसको एक्सरसाइज करें। पंजाब में एक बार फिर तब्दीली की तैयारियां। वफाक की हुकूमत का पंजाब हुकूमत बदलने के लिए मुख्तलिफ सियासी ऑप्शंस पर गौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुनासिब वक्त पर कदम उठाने की तस्दीक कर दी। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में आदिल शाहजेब से गुफ्तगू में नया सियासी बहरान पैदा होने का खदशा मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह कर दिया पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। 25 मई को लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस को सियासी कारकुनों के खिलाफ एक्शन का हुक्म किसने दिया? पंजाब हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला कर लिया। वजीर दाखिला हाशिम डोगर की अदालत में जल्द दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान की बुरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। अदालत का सरबराह तहरीक इंसाफ को एक बार फिर शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पुलिस तफ्तीश के लिए नहीं, हरासा करने के लिए थाने बुलाना चाहती है। इमरान खान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पेश नहीं हो सकते। वकील बाबर आवान का मौक़िफ़। तहरीरी बयान रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाने पर अदालत बरहम। तफ्तीशी अफसर का इक़दाम बदनीयती जाहिर करता है, जज के रिमार्क्स। तशद्दुद के बावजूद उसको रिमांड पे भेज दिया।
अगर ये दहशतगर्दी है, अगर ये दहशतगर्दी है तो किसी को भी आप दहशतगर्द बना सकते हैं। ये दहशतगर्दी का कानून का मजाक उड़ा दिया, अपने मुल्क का मजाक उड़ा दिया। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, कस्टोडियल टॉर्चर पर कानूनी एक्शन की बात की थी। दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने से जग हंसाई हुई। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। -1 किए जाने के सवाल पर नवाज शरीफ और बानी MQM से मवाजना न करने का मशवरा। पहले अल्ताफ हुसैन, फिर नवाज शरीफ, फिर आप -1 का फार्मूला कब तक चलता रहेगा? मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करता। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर का जवाब मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने 27 सितंबर को तीनों को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन का तौहीन के नोटिस का इख्तियार तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सिंध के रुकन निसार दुर्रानी से मुताल्लिक बात की थी। उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर इल्तवा है। मुनासिब होगा खुद को बेंच से अलहदा कर लें। वकील फैसल चौधरी की तहरीरी जवाब में इस्तदा। तौहीन अदालत केस में प्रिंसिपल वाज़े है, कोई हकीकी मायनों में मुआफ़ी मांगे और गलती पर पछतावा हो तो माफ़ करने में कोई मसला नहीं। बयान पर कायम रहना और मुआफ़ी मांगना अलग चीज़ें हैं। राना शमीम अपने बयान पर कायम है तो मुआफ़ी कैसी? इस अदालत के साथ बहुत मजाक हो गया। आकर सच कहें, आधी मुआफ़ी न मांगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। घर के 4 अफराद के इंतकाल पर जहनी दबाव था। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हल्फी केस में तमाम जजेस से मुआफ़ी के तलबगार हैं। वकील सफाई का बयान इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मार्च में सियासी वाक़यात के बाद नए सियासी मुकदमात अदालतों में आए। कासिम सूरी की रूलिंग पर जजेस की मुशावरत से खुद नोटिस लिया। 5 दिन में समाअत करके रूलिंग को गैर आईनी करार दिया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का फैसला 3 दिन में किया गया। सियासी जमातों के सख्त रद्द अमल के बावजूद तहम्मुल से काम लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। वाज़ेह कर दिया जजेस की तकर्री के मामले पर बास की मामलत दरकार है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात 6 माह के दौरान 50,000 से कम करके 45,000 करना तरजीह करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 1 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया। NA 157 मुल्तान, PP 139 शेखुपुरा, PP 241 बहावल नगर और PP 209 खानेवाल में पोलिंग 9 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस सिर्फ अब्दुल शकूर शाद की हद तक मुअत्तल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजाहत। साज कंपनियों और हुकूमत की कशमकश ने मरीजों को रुला दिया। कीमत तय न होने पर लाहौर की मेडिसिन मार्केट में दवाओं की किल्लत पैदा हो गई। बुखार, दिल, गैस्ट्रो और ब्लड प्रेशर के मरीजों को परेशानी का सामना। कराची में सरदर्द और बुखार की गोली नायाब। बाज़ मेडिकल स्टोर्स पर दवा ब्लैक में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का मुल्क में दवाओं की किल्लत तस्लीम करने से इनकार। तहरीक इंसाफ के दौर में 400 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इजाफा याद दिलाने लगे। वफाकी काबीना को दवाएं 10% महंगी करने की समरी भिजवा दी।